ये जो टच वाला मोबाइल है, इस टच वाले मोबाइल से आप समझ नहीं सकते हो कि कितना नुकसान हो जाता है। ये टच वाला मोबाइल अपने बच्चों के हाथ में एक पेरेंट दे देते हैं। मोबाइल हाथ में देने से एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 13 साल की है, वह अपनी बहन के साथ गंदा काम करता है और बाद में उसकी माँ भी बीच में आ जाती है और दो बहनों के साथ मिलकर उस बेचारी को ये लोग जो है ना खत्म कर देते हैं। पूरी कहानी क्या है, चलिए आपको पूरी कहानी आज हम बताते हैं। लेकिन कहानी जानने से पहले इस बात को जरूर समझ लेना, जो ये स्मार्टफोन है आज की दुनिया में, फायदे तो कम नुकसान भी ज्यादा है। विशेषकर आप अपने ये बच्चों को देते हो जिनकी उम्र लगभग 9 साल से लेकर के 14-15 साल तक है, इनके हाथों में मोबाइल तो देना ही नहीं चाहिए। और अगर देते हो तो उनको देख रेख करो, आखिर ये बच्चे मोबाइल में क्या देखते हैं। ये जो कहानी है, ये कहानी है मध्य प्रदेश के रीवा की, जहाँ पर एक घटना घटित होती है। पुलिस को जब जानकारी मिलती है, पुलिस जाती है तो एक घर में 9 साल की बच्ची का शव मिलता है। तो जब शव को देखा पुलिस ने तो उस शव को अपने अंडर में ले लिया और फिर घर वालों से पूछताछ करने लगते हैं। तो घर वालों ने कहा कि इसे रात में किसी जहरीले कीड़े ने खा लिया था, तो इसकी वजह से इसकी मौत हो गई थी। तो पुलिस को शक हुआ कि यहाँ पर कोई जहरीले कीड़े जैसी तो कोई व्यवस्था मालूम नहीं पड़ रही है। अगर कुछ आता तो ये लोग इधर उधर तितर बितर होते, रात में हंगामा मचता होता। लेकिन जो और पास के लोग हैं वो बता रहे हैं कि रात में कोई हंगामा नहीं हुआ, किसी तरह की कोई आवाज नहीं, कोई शोरगुल नहीं हुआ था। तो फिर कैसे कोई कीड़ा इस बच्ची को खा सकता है। तो पुलिस ने थोड़ा गहराई से पूछा तो फिर वो लोग जो है ना धीरे धीरे सभी लोग अपने बयान बदलने लगते हैं। कोई कुछ बता रहा था तो कोई कुछ बता रहा था। माँ अलग अपना बयान दे रही थी और उस बच्चे की बहनें हैं वो अलग बयान दे रही थी। तो पुलिस समझ गई कि ऐसे लड़की को किसी कीड़े ने नहीं खाया, जरूर इन लोगों की कोई करामात है। तो फिर पुलिस ने सख्ती से बर्ताव किया और फिर पूरी कहानी जानना चाहिए। तो फिर उन लोगों ने पूरी कहानी बताई। तो फिर पूरी कहानी बताई। कहानी दरअसल शुरू होती है कि जो 13 साल का लड़का होता है वह रात में अपनी बहन के साथ लेटा हुआ था और उसके हाथ में ये स्मार्टफोन था। जब स्मार्टफोन था वो मतलब उस फोन में वीडियो देख रहे थे, तो पता नहीं अचानक से कैसे वो लोग जो है ना गंदी वीडियो देखने लगते हैं। गंदी वीडियो देखने लगते हैं तो उसकी जो छोटी बहन थी लगभग 9 साल की, तो वो उसने मतलब मना किया कि ये क्या देख रहे हो, मत देखो भैया ये गंदी चीज है। तो वह लड़का जो है ना 13 साल का था, वह नहीं माना और देखता रहा। ये काफी देर वीडियो देखी। तो फिर अब आप समझ सकते हो ये वीडियो देखने के बाद तो फिर उस लड़के ने उस अपनी छोटी बहन 13 साल की बहन के साथ जो है ना गंदा काम कर देता है। तो गंदा काम कर देता है तो फिर तो उस बच्ची ने कहा कि भैया मैं तुम्हारी शिकायत पापा से करूंगी कि तुमने मेरे साथ ये गंदा काम किया, तुमने मेरे साथ बहुत गलत काम किया, मुझे दर्द हो रहा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस तरीके से बात करने लगी वह बच्ची अपने भाई से। तो उस लड़के को डर लगने लगा कि कहीं यदि इसने जो है ना पिताजी को ये बात बता दी तो फिर पिताजी हमें मारेंगे, पता नहीं क्या कहेंगे। अगर मम्मी को भी मालूम पड़ेगा, बहनों को भी मालूम पड़ेगा तो क्या सोचेंगी। उस लड़के ने उस लड़की का जो है ना गला दबाने की कोशिश की, मतलब उसे खत्म करने की कोशिश की। काफी देर उसका दबाए रहा गला। जब वह नहीं खत्म हुई तो फिर वह दौड़कर अपनी मम्मी के पास जाता है और पूरी सच्चाई फिर वह बता देता है अपनी माँ को कि माँ मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया। अब ये जो कह रही है कि पापा से ये सारी बातें बोल देंगी तो मुझे बचा लो माँ, मुझे पापा बहुत मारेंगे। तो फिर माँ ने आओ देखा न था, वही भी दौड़ कर आती है उस बेचारी को, वही भी उसके गले को दबा देती है और उसको खत्म कर देती है। तो उस लड़के की जो और दो बहनें थी बड़ी वाली 17-18 साल की, वो भी दौड़कर आ जाती हैं और उसको जो है ना बिल्कुल खत्म करवाती हैं। वो भी उस हादसे में शामिल हो जाती हैं। अब लड़के सभी लोगों ने सोचा या पुलिस को खबर की जाए कि इससे ये जो है ना इसको सब लोग बताना कि इसको जो है ना कीड़ा काटने से इसकी मौत हो गई है। और उन सभी लोगों ने जो जहां पर लेटे हुए थे सभी लोगों ने अपने बिस्तर अलग अलग कर लिए, इधर के उधर कर लिए। और जो लड़का उस मृत लड़की के साथ में सोया था उसने भी अपना बिस्तर अलग लगा दिया। सभी लोगों ने अपने अपने बिस्तर अलग अलग कर लिए और कुछ अलग तरीके से वहां का माहौल कर दिया। फिर उन्होंने पुलिस को सूचना सवेरे दे दी। तो फिर पुलिस आई तो पुलिस ने फिर छानबीन की तो ये सारी घटना जब पुलिस को उन्होंने बता दी कि ऐसे करके रात में कोई कीड़ा आया था, शायद उस कीड़े ने इस बच्ची को खा लिया। तो फिर पुलिस को जब ये पूरी सच्चाई मालूम पड़ी तो फिर पुलिस ने उन सभी लोगों के खिलाफ उस लड़के को जो 13 साल का था, उसकी माँ और उसकी दोनों बड़ी बहनों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली और फिर कानूनी कार्रवाई
के लिए आगे भेज दिया। तो दोस्तों इस कहानी को अगर आपने सुना है तो इस कहानी से एक शिक्षा तो ये मिलती है कि ये जो स्मार्टफोन है आज की दुनिया में, जितना आप फायदा समझते हो उतना ही ज्यादा इससे नुकसान भी होते हैं। कि कैसे पल भर में एक बच्ची की जान चली जाती है सिर्फ इस स्मार्टफोन की वजह से। बच्चे गंदी वीडियो देखने लगते हैं। तो इस फोन को आप अगर अपने बच्चों को देते हो जिनकी उम्र लगभग 9 से लेकर के 10, 12, 15 साल तक है, तो उनको फोन देने से पहले उनको फोन को चेक किया करो और बच्चों पर निगरानी रखा करो कि ये जो है ना क्या देख रहे हैं इस फोन में, आखिर ऐसा क्या करना चाहते हैं जो बार बार ये फोन ये मांग रहे हैं और क्यों मांग रहे हैं, और फोन लेकर के ये कहाँ जाते हैं। हर चीज का ध्यान रखना चाहिए। जो आज इस बच्ची के साथ हुआ कल कहीं किसी और के साथ भी हो सकता है। बच्चों को अच्छे संस्कार दो, अच्छी अच्छी बातें सिखाओ। अगर आप फोन दे दोगे तो आप फोन में आप जानते हो कि आजकल फोन में क्या आता है। हर जगह जो आप देखते हो कि गंद फैला रखा है हर जगह। अच्छी वीडियो तो कहीं मिलती नहीं, गंदी वीडियो बहुत जल्दी मिल जाती है और फोन पर एडवर्टाइज भी गंदे तरीके के आते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि मैं किस बात की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों इस कहानी से आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो उस बच्ची के साथ हुआ आगे किसी और के साथ ना हो। तो प्लीज इस कहानी को जो है ना ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें जिससे लोग जागृत हों और अपने बच्चों को फोन देने से पहले एक बार जरूर सोचें। धन्यवाद।